परशुराम जी पधारे, हाथ में फरसा, जटाएं भभूति लगी हुई है, त्रिपुंड विशाल जो है ललाट पर सुशोभित हो रहा है। और कैसा शरीर है? गौर शरीर भूति भल विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। और जैसे ही परशुराम जी को आते हुए देखा तो जो बड़ी बकबक कर रहे थे ना, राम को पकड़ लो, लक्ष्मण को बंदी बना लो, भरत वो है जनक को भी बंदी बना लो, अब वो बोलने वाले का मुंह खुला के खुला रह गया। ध्यान से सुनना, अब जो बोल रहा था उसका मुंह खुला के खुला रह गया, क्योंकि उसकी नजर पड़ी सामने आए हुए परशुराम जी पर और देखा भगवान परशुराम। अच्छा, जो दूसरा था वो उस बोलने वाले की ओर देख रहा था। बोलो बोलो, ढीले क्यों पड़ रहे हो, हम है ना, बोलो। फिर उसने उधर देखा जिधर वो देख रहा था, और जैसे ही उधर देखा तो अरे बाप रे बाप, तो परशुराम भगवान उनका फरसा। और देख करके जो दुबले पतले राजा थे वो मोटे मोटे राजाओं के पीछे जाके छुप गए। और परशुराम जी सहज में किसी की ओर देख लेते ना, इनको तो कहीं देखा है, वो सोचता है लगता है आयु के दिन पूरे हो गए, और उठ करके अकेले अपना नाम नहीं, पिताजी के नाम के साथ अपना परिचय दे रहे हैं। मैं अमुक महाराज, वहां के राजा का बेटा अमुक। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बेकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लागे करन सब दंड प्रणाम। अब जो है सब प्रणाम कर रहे थे। जनक जी ने दौड़कर प्रणाम किया, और जनक जी ने प्रणाम किया और जानकी को, अपनी बेटी को बुला के प्रणाम कराया। जानकी को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। जनक जी के हो सांस में सांस आई, भाई अब तो आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्य, तो ये थोड़ी सौभाग्य नष्ट करेंगे। विश्वामित्र जी मिले, और विश्वामित्र जी मिले, राम लक्ष्मण से कहा प्रणाम करो। राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। और अब परशुराम जी ने पूछा, अच्छा जनक ये बतलाओ ये भीड़ भाड़ कैसी है? और जैसे ही पूछा भीड़ भाड़ कैसी है, तो डरते हुए जनक जी ने सारी बात कही कि मैंने धनुष यज्ञ रखा था, धनुष उठाने की शर्त रखी थी, और उसमें धनुष उठाया गया, धनुष टूट गया, और मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूं। इतना सुनते ही कि धनुष टूट गया, बोले हाँ टूट गया। अतिर से बोले वचन कठोरा, काहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। अत्यंत रिश्व माना भारी क्रोध में भर के बोले, अरे जनक तू बड़ा जड़ है, ये बतला धनुष किसने तोड़ा? अब कुटिल राजा आनंदित हुए, देखो अब आया मजा। एक बोला सुनो, हमें तो पहले ही पता था कि बाद में यही होगा, इसलिए हमने धनुष नहीं उठाया, नहीं तो इतने से बच्चे ने उठा दिया, हम नहीं उठा सकते थे, हम तो इसीलिए नहीं उठाए, हमें पता था बाद में ये आएंगे बाबा जी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अब बोले अब अच्छा आनंद आया। राम जी तो बड़े सहज सरल हैं। राम जी उठ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनुहारा, नाथ शंभु भंजनहारा। हो हहीं को एक दास तुम्हारा, हो एक दास तुम्हारा। हे महाराज, इस धनुष को तोड़ने वाला भी कोई तुम्हारा ही दास होगा, आपका ही सेवक है। परशुराम जी बोले सुनो, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करे, सेवक सोई जो करें सेवकाई, और जो लड़ाई की बातें करे, शत्रु का काम करे, वो दंड का अधिपात्र है। सुनहो राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाओ समाजा न तमारे जा, यही सब राजा, या तो उसको समाज से अलग कर दिया जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सब बोले जल्दी इसको अलग करो, जिसने तोड़ा उसको अलग करो। अब जो है लक्ष्मण जी से सहा नहीं जा रहा है। लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए, और लक्ष्मण जी क्या कहने लगे,
बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न आसिर से कीन गोसाई। मैंने बहुत धनुएं तोड़ी बचपन में, कभी इतना क्रोध नहीं किया, और आज आप इतना क्रोध कर रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी के बचपन के धनुएं तोड़ने से परशुराम जी को क्या मतलब? लेकिन एक ऐसी कथा है पुराणों में आचार्य जी कि पृथ्वी एक बार जो है परशुराम के अस्त्र शस्त्रों से बड़ी दुखी हो गई। परशुराम जी के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठा हो गए थे और सारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली उस समय परशुराम जी थे। पृथ्वी जो है वो लक्ष्मण जी को, माने शेष जी को, लक्ष्मण जी नहीं शेष जी को, शेष जी के ऊपर पृथ्वी रखी है। शेष जी से कहा कि मेरे ऊपर भार होगा तो आप पर भी भार होगा, क्या किया जाए? तो शेष जी बन गए बच्चा और पृथ्वी बन गई मां, और दोनों पहुंच गए परशुराम जी के आश्रम में। बोले मैं दीनहीन अबला हूं, थोड़ा मुझे कुछ दिन अपने आश्रम में आश्रय दे दीजिए। परशुराम जी ने कहा कोई बात नहीं, रहो। वहां रही परशुराम जी किसी आश्रम में किसी संत के यहाँ कहीं चले गए। तब तक वो शेष जी जो बच्चा बन के आए थे, उन्होंने जितने अस्त्र शस्त्र रखे थे उठा उठा के सब तोड़ दिए, सारे धनुष तोड़ दिए। आए थे वो धनुष और वो शस्त्र मिटाने, सब तोड़ दिए। परशुराम जी आए, देखा तो थोड़ा रोष तो आया, पर सोचा कि भगवान अच्छा तो ज्यादा क्रोध नहीं किया। तो मानो लक्ष्मण जी वो याद दिला रहे हैं, उस समय मैंने इतने तोड़ दिए तब तो इतना नाराज नहीं हुए, आज इतना नाराज हो रहे हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न आश्रय से कीन गोसाई, आज इतना क्रोध कर रहे हैं। अच्छा, किसी त्यागी तपस्वी वैरागी से आप कह दो कि तुम बड़े मोह में पड़े हो, बड़ी ममता में पड़े हो, सबसे ज्यादा बुरा लगता है उनको। अरे हम इतने बड़े वैरागी, हमें मोह में कह रहे हो, हम ममता में पड़े हैं। और लक्ष्मण जी ने यही कह दिया, यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? वो किसी बैरागी बीतरागी से ममता की बात कह दो। अब तो परशुराम जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। सुन रिसाए के भृगुकुल केतु, अब जो है परशुराम जी का फरसा उड़ गया। ये कौन है? ये बालक जो है मुझसे इतनी बातें कर रहा है, इसको कोई अलग क्यों नहीं कर देता? क्या इस बालक का काल आ गया है? परशुराम जी बहुत रोष में भरे हुए हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा एक बात समझ नहीं आती, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? परशुराम जी बोले दुखी क्यों ना हो, हमारे गुरुजी का धनुष टूट गया। तो बोले अच्छा धनुष शिव जी ने आपको दिया था? बोले नहीं। धनुष आपका था? बोले नहीं। बोले ना धनुष आपका था ना आपको दिया था, किसी और का, दिया किसी और को, तोड़ा किसी ने, आप जबरदस्ती मरे जा रहे हैं। अब परशुराम जी और दाग बबूला हो गए कि ये बच्चा, इसको कोई अलग क्यों नहीं कर देता? आज मैं इसको अपने फरसे से काट डालूंगा। लक्ष्मण जी बोले लगता है इनको तो गणित भी नहीं आती। परशुराम जी बोले गणित? इसमें गणित से क्या लेना देना? अरे बोले जो है जब कोई भाग देता है तो भाग देते देते जो नीचे बच जाता है उसको शेष बोलते हैं। शेष माने जो किसी संख्या से अब कट नहीं रहा वो शेष है। शेष माने जो कभी कटे ना वो शेष है। और मैं नाम, मेरा नाम शेष है, मैं शेष हूं, मैं कटता नहीं हूं, मैं तो शेष बचा हुआ हूं। अब कैसे काटोगे मुझे? परशुराम जी क्रोध में तिलमिला उठे, बार बार फरसा सुधारते हैं लेकिन सोचते हैं आज मेरा हाथ उठ क्यों नहीं रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। और सुनो, आप इतने नाराज हो रहे हैं, हमारे भैया ने धनुष तोड़ा नहीं है तो कि छुअते टूट रघो पता ही न दोसो, छुअते टूट रघो पता ही न दोसो। ये तो छूते ही टूट गया, हमारे भाई का दोष नहीं है। परशुराम जी बोले अरे बालक जबान संभाल के बात कर और मेरे फरसे की ओर देख। लक्ष्मण जी बोले अच्छा हुआ हम आपके फरसे को नहीं देख रहे, हम तो आपके जनेऊ को देख रहे हैं। फरसे की ओर देख रहे होते तो अब तक युद्ध छिड़ गया होता। हम आपके जनेऊ को देख के आपको ब्राह्मण समझ रहे हैं इसलिए इतना अभी तक रोके हुए हैं। साहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलो को महीप कुमारा, लक्ष्मण जी बोले हम आपका जनेऊ देख के आपको ब्राह्मण समझ के कुछ नहीं कह रहे थे, पर आप फरसा दिखलाएंगे तो बात अलग हो जाएगी। और आचार्य जी लक्ष्मण जी क्या बोले, हमने तो आपको योद्धा समझा ही नहीं,
परशुराम जी बोले तुम्हें हम योद्धा नहीं दिखते? अरे धनुष, बाण, कृपाण, बरछी, तलवार, ढाल और ये फरसा। लक्ष्मण जी बोले हमें तो ऐसा लगा कि कोई औजार हथियार बनाने वाला होगा। बेचने के लिए आया, सोचा कि राजा की समाज है, बहुत सारे राजा आए हैं, तो एक एक नग बानगी दिखाने के लिए ले आए, और कोई पसंद आएगा ऑर्डर मिल जाएगा, भेज देंगे। मैंने जानो कोई कुशल कारीगर है, जनकपुर में शस्त्र बेचने को आयो है। अरे इतना कोई परशुराम जी से कह दे। अब तो परशुराम जी बोले अब ये बालक नहीं बच सकता। सुनु कटु वचन कठोर सुधार, कुठार सुधारा, और हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा हाय हाय पुकार उठी। अब राम जी उठे, नाथ करहो बालक पर छोहो, नाथ करो बालक पर छोहो, सूद दूध मुख करिए न को, ये तो दुधमुहा बालक है। आप इस दुधमुहे बालक पर क्रोध मत करिए, इस पे कृपा करिए, ये आपकी कृपा का भाजन है। परशुराम जी का क्रोध राम जी के वचनों से थोड़ा सा कम हुआ, और लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो पीछे से लक्ष्मण जी जो है हंस दिया, और लक्ष्मण जी हंसे तो परशुराम जी का क्रोध और चढ़ गया। और परशुराम जी क्या बोले, ये दुधमुहा नहीं है, ये विषमुहा है। और सच ही कह रहे हैं, वो तो नाग है, और नाग तो विषमुहा ही होता है? उसके मुंह में विष होता है। लेकिन आप लक्ष्मण जी का अनुशासन देखिए। आचार्य जी इतने क्रोध में भरे हैं, तमतमाए हैं, खूब परशुराम जी से बातें हो रही हैं, और जैसे ही राम जी ने तनिक इशारा किया, लक्ष्मण जी तुरंत जाके बैठ गए। इसका मतलब ये है कि अनुशासन कराना आना चाहिए। परशुराम जी कह रहे थे तुम्हारा भाई अनुशासित नहीं है, इसमें समझ नहीं है, ये किसी बड़ों का आदर करना नहीं जानता। तो राम जी ने एक वहां दिखलाया है कि अरे तुम कह रहे हो लक्ष्मण अनुशासन नहीं जानता, वो तो इतना अनुशासन जानता है कि नयन तरे रे राम, नैनों के इशारे से जाके बैठ गया। माने आपको अनुशासन करना आना चाहिए। लोग कहते हैं ना, अरे भैया वो नीचे वाले लोग ठीक से काम नहीं करते, वो अनुशासन नहीं रखते, हमारा आदर नहीं करते। आदर करवाना आना चाहिए, अनुशासन करना आना चाहिए। परशुराम जी को अनुशासन कराना नहीं आया, इसलिए लक्ष्मण जी इतना बोल रहे थे। राम जी अनुशासन करना जानते, इसलिए जैसे ही नेत्र किए लक्ष्मण जी तुरंत जाके बैठ गए। लेकिन परशुराम जी का रोष रुकता नहीं। परशुराम जी कहते हैं किसने धनुष तोड़ा है, सामने लेकर आओ। और जब बहुत परशुराम जी कहने लगे तो लक्ष्मण जी बोले भैया आप बैठ जाओ, क्योंकि जो जिस भाषा का जानकार हो उसको उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। तो जो भाषा ये बाबा जी की जो भाषा है वो मैं बढ़िया जानता हूं, आप इनकी भाषा नहीं जानते, इसलिए इनसे बातें मुझे ही करने दो। फिर लक्ष्मण जी खड़े हो गए, क्यों अलग अलग भाषा के लोग होते हैं ना। और लक्ष्मण जी की कटुवाणी को सुनकर के लोग जो है थर-थर कांप रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। छोट कुमार खोट बड़ा भारी, ये तो बड़ा खोटा निकला। छोटा कुमार तो देखने में सरल लग रहा था, बड़ा खोटा है भाई। आज परशुराम जी सोच रहे हैं आखिर मेरा फरसा उठता क्यों नहीं है। लक्ष्मण, अच्छा एक मूल बात कहें पर आगे बढ़े, क्योंकि विवाह का आनंद लेना है। आचार्य जी बहुत ध्यान देने की बात है। लक्ष्मण जी से किसी ने पूछा कि तुम डर क्यों नहीं रहे थे जब परशुराम जी ने इतना फरसा दिखलाया। तो लक्ष्मण जी बोले उसका कारण यह है कि मैं देख रहा था कि परशुराम जी के हाथ में फरसा है, लेकिन मैं ये भी जानता था कि परशुराम जी का हाथ परशुराम जी के हाथ में नहीं है, परशुराम जी का हाथ रघुनाथ जी के हाथ में है। जब तक रघुनाथ जी नहीं चाहेंगे इनका हाथ नहीं उठेगा, और हाथ नहीं उठेगा जब तक फरसा कैसे चलेगा। हम लोगों को भले ही लगता है हमारा हाथ हमारे हाथ में है, लेकिन सच्चाई ये है कि ना हमारा हाथ हमारे हाथ में है और ना हमारा शरीर हमारे हाथ में है। भैया कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। सच्ची बात है कि नहीं। आज हमें लग रहा है हमारे हाथ में है, हमारा हाथ। अच्छा कई लोग कहते हैं इतना तो मैंने हाथ में कर रखा है। क्यों बाबूजी, इतना तो मैंने अपने हाथ में कर रखा है। हाथ में तो कर रखा है, पर बुढ़ापा जब आएगा और मरने का समय आएगा तो हाथ हाथ में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी तो साइन भी नहीं बनेंगे करते।
लोग चेक लेके आएंगे, बैंक में पड़ा है, निकालना है, साइन कर दो, वो साइन भी नहीं हो रहे, अंगूठा जबरदस्ती लगा लेंगे, है? फिर किसी के काम नहीं आने वाला। तो परशुराम जी का समाधान कैसे हो? राम जी ने बार बार खड़े होकर कहा, देखो आपका नाम बड़ा है, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, मेरा नाम भी छोटा है, मैं राम हूं। बार बार राम शब्द का प्रयोग किया। परशुराम जी को कुछ ज्ञान नेत्र खुले और बार बार राम राम शब्द सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कहीं भगवत अवतार तो नहीं हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा धनुष यदि तुमने चढ़ा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि अवतार हो चुका है। और जैसे ही परशुराम जी धनुष देने लगे तो वो देत चाप आप ही चले गए, देने लगे तो वो अपने आप हाथ में चला गया। परशुराम जी समझ गए ये तो परम ब्रह्म है, ये इन्हीं का धनुष था, इनके पास चला गया। और देखो हाथ चलने वाला है वो स्थिर हो गया, हिल नहीं रहा, और धनुष चलने वाला नहीं है, फिर भी चल के अपने आप परशुराम जी के पास से राम जी के पास में चला गया। माने ये परमात्मा की शक्ति है, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दे। परशुराम के मन में विस्मय हुआ और बार बार प्रणाम करने लगे। हे प्रभु, मैं जान गया आप मेरे श्रीपति हैं, आप ही मेरे ठाकुर हैं, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। जय रघुवंश बनज बन भानो, जय रघुवंश बनज गहन दानो जय कोल दहन कृसानो। अनुचित बहुत किए आज्ञाता, अनुचित बहुत किए आज्ञाता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल के तो, कही जय जय रघुकुल के तो, रघुपति गए बनहि तप हे तो, रघुपति गए बनहि तो, हाँ रघुपति गए बनहि तप हे तो। दोनों भाइयों को प्रणाम करके क्षमा मांग करके और श्री परशुराम जी वन में चले गए। बोले क्रोध करने से तपस्या का ह्रास हो गया, इसलिए तपस्या करने वन में चले गए।